आज हम आपको एक ऐसी हिंदी हॉरर स्टोरी सुनाएंगे जो आपको हिलाकर रख देगी। यह एक असली भूतिया हॉस्पिटल की कहानी है, जहां एक नर्स ने कुछ ऐसी भयानक घटनाएं अनुभव की जो उसने कभी सोची नहीं थी। ये है भूतिया हॉस्पिटल की कहानी, जिसे पढ़कर तुम्हें समझ में आएगा कि असलियत और काल्पनिक दुनिया के बीच में कहां से कहां तक सच्चाई छुपी होती है। यह कहानी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल की है, जो मणिपुर में है। इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी जा रही हैं। इन अफवाहों के अनुसार यह जगह भूतिया है। कहा जाता है कि हॉस्पिटल के वॉशरूम और कॉरिडोर में रात के समय जाना सही नहीं है। गीता नाम की एक नर्स ने हाल ही में हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था। वह रात को हॉस्पिटल में एक ही मरीज की देखभाल कर रही थी। तभी अचानक कॉरिडोर से किसी की रोने की आवाज आई। उसने सोचा, इतनी रात को कौन रो रहा है। उसने जल्दी से कॉरिडोर में जाकर देखा। रोने की आवाज तो आ रही थी, पर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वह जहां से रोने की आवाज आ रही थी वहां गई, पर वहां भी कोई नहीं था। और अब रोने की आवाज और भी ज्यादा हो रही थी। जब वह वापस मरीज के पास जा रही थी, उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। फिर कॉरिडोर की लाइटें चमकने लग गईं। उसके बाद सामने की लाइट बंद हो गई। उसे लगा कि यहाँ कुछ तो हो रहा है। जब रोने की आवाज और भी ज्यादा हो गई, तो गीता ने पीछे देखा और देखा कि एक औरत मरीज के कपड़ों में बैठी हुई रो रही थी। वह औरत दीवार पर लाइन मार रही थी और बार बार एक ही बात बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। ये सब सुनकर गीता डर से बिल्कुल जम गई थी। वह वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि यह क्या हो रहा है, यह औरत कौन है और यहाँ पर बैठी क्यों है। जब गीता ने मरीज की ओर देखा तो देखा कि उसके मरीज का शरीर के नीचे वाला हिस्सा पूरी तरह से खून से भरा हुआ है। वह औरत अचानक से खड़ी होकर गीता की ओर देखने लगी तो गीता के होश उड़ गए। उस औरत के हाथ में एक बच्चा भी था और वह बच्चे को लेकर गीता के सामने आते ही कॉरिडोर की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। वह औरत आगे बढ़ते हुए एक ही बात बोल रही थी, तुम सब ने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुम सब ने मुझे मार डाला। उस औरत में बहुत सारा गुस्सा था और गीता वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। डर के मारे गीता वहां से भाग गई और दूसरे फ्लोर के वॉशरूम में जाकर छुप गई। उसने अपने फोन से मदद के लिए किसी को बुलाने का सोचा और जब उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो वहां पर कोई फोन ही नहीं था। फिर उसे याद आया कि उसने अपना फोन हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था। फिर गीता डर के मारे उस वॉशरूम में कुछ देर तक छिपी रही, क्योंकि बाहर जाने से उसे उस भयानक औरत से मुखामुखी होनी पड़ सकती थी। तभी अचानक उस वॉशरूम का दरवाजा खटखटाने लगा। उस आवाज को सुनकर गीता की नजर वॉशरूम के शीशे पर गई। पावर्ड बीट अवर्स। जब अगले दिन वह होश में आई तो उसने देखा कि वही हॉस्पिटल में मरीज के रूप में पड़ी थी। वहां कुछ नर्स उसके साथ बैठी थी। उसने नर्सों को अपनी हालत सुनाई, लेकिन उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वह अपने काम की वजह से अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती। अगले दिन जब गीता अकेली थी तो एक बूढ़ी नर्स आई और उसने कहा कि वह गीता की बातों पर विश्वास करती है। वही हॉस्पिटल में अनीता नामक औरत जो गीता को दिखाई दी थी, साल पहले गर्भवती होने के कारण मर गई थी। डॉक्टर ने उसके परिवार को बताया था कि ऑपरेशन के दौरान या तो बच्चा या अनीता में से केवल एक बच सकता है, और ऑपरेशन के दौरान अनीता और उसके बच्चे दोनों की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद अनीता के घर में आग लग गई और पूरा परिवार मर गया। उस दिन के बाद कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने अनीता की आत्मा को हॉस्पिटल में देखा। सब सुनकर गीता ने वहां की नौकरी छोड़ दी और दूसरे हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी नहीं ली। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह घटना सच है? इस भयानक कहानी के बाद हम सबको समझना चाहिए कि कहीं हमारी समझ से बाहर कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम नहीं जानते। यह हिंदी हॉरर स्टोरी हमें यह सिखाती है कि कभी भी हमें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या सच में वह हॉस्पिटल भूतिया था, या यह सिर्फ गीता की फंसी थी? क्या तुम इस भूतिया हॉस्पिटल की कहानी पर विश्वास करते हो? अगर हाँ, तो क्या तुम रात को अकेले हॉस्पिटल में जाने की हिम्मत कर पाओगे? सोचो, क्योंकि सच और फंसी के बीच का अंतर कभी मिटता नहीं है।